आज के इस वीडियो में बात सिर्फ स्टॉक्स की नहीं बल्कि उस स्ट्रैटेजी की करेंगे जो बदलते मार्केट में निवेशकों के लिए पैसा बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। और साथ ही इस बार फोकस है गोल्डमैन सैक्स की एक ऐसी रिपोर्ट पर जिसने ग्रोथ और स्टेबिलिटी को एक ही पोर्टफोलियो में फिट करने का फॉर्मूला दिया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मार्केट में टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन तेज है, इकोनॉमिक कंडीशंस अनसर्टेन हैं, लेकिन इन सब के बीच गोल्डमैन सैक्स ने कुछ हाई कन्विक्शन स्टॉक्स की एक लिस्ट दी है जो उनके मुताबिक पोर्टफोलियो के स्मार्ट बैलेंस की बात करती है। मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच गोल्डमैन सैक्स ने एनवीडिया, टेवा, फिलिप मॉरिस, एस&पी ग्लोबल और अपोलो को मजबूत कमाई और शानदार अपसाइड पोटेंशियल वाले अट्रैक्टिव स्टॉक्स बताया है। तो चलिए इन सभी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनवीडिया की बात करेंगे। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा इंजन जिसका मार्केट कैप करीब $4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। पीई रेशो 45 to 46 टाइम्स है, यानी 45 से 46 गुना, यानी कई टेक पेयर्स से ऊपर। सेमीकंडक्टर सेक्टर 2026 तक एआई डिमांड, एडवांस पैकेजिंग और नए ट्रांजिस्टर आर्किटेक्चर की वजह से तेजी से बढ़ने वाला ये एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। एआई चिप्स में एनवीडिया की लीडरशिप साफ है और गोल्डमैन सैक्स के साथ कई एनालिस्ट इसे बाय या फिर स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन जीएस की माने तो रिस्क भी कम नहीं है। हाई वैल्यूएशन, हाइपरस्केलर्स और एआई कैपेक्स पर डिपेंडेंसी और इसके साथ ही साथ एएमडी, इंटेल, गूगल, ब्रॉडकॉम जैसे कंपटीशन से मार्जिन प्रेशर, ये सब स्टॉक पर दबाव बना सकते हैं। अब आते हैं टेवा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर। जेनेरिक सेगमेंट में मजबूत पकड़ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की रणनीति इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पीई करीब 28 गुना, जो जीएसके जैसे पीयर्स से ज्यादा है। जीएस की राय मॉडरेट बाय की है। फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी वोलेटिलिटी, प्राइसिंग प्रेशर और यूएस में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की चुनौतियां हैं, लेकिन एआई इनोवेशन नए मौके खोल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल ग्रोथ के दम पर टेवा इन चुनौतियों को बैलेंस कर सकती है। कंज्यूमर स्टेपल्स में डिफेंसिव प्ले है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल। एसेंशियल प्रोडक्ट्स की स्टेबल डिमांड, स्वीडिश मैच के एक्विजिशन से स्मोक फ्री पोर्टफोलियो मजबूत और ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ जारी। इस साल टेक पर प्रेशर के बीच कंज्यूमर स्टेबल्स ने बेहतर मोमेंटम दिखाया। एनालिस्ट ज्यादातर बाय के रिकमेंडेशन पर हैं। हालांकि स्मोक फ्री सेगमेंट में ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा स्लो है। निकोटीन पाउच रेवेन्यू में कमी और यूएस में सॉफ्ट परफॉर्मेंस चिंता का कारण बना हुआ है। अब आइए एस&पी ग्लोबल पर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये एक बड़ा नाम है। क्रेडिट रेटिंग्स और एनालिटिकल सॉल्यूशंस इसका कोर है। जीएस की रिकमेंडेशन है स्ट्रॉन्ग बाय। प्राइस टारगेट्स में भी अच्छा अपसाइड दिखाई दे रहा है। हालांकि हाल ही में एस&पी 500 और ईटीएफ पीयर्स से अंडर परफॉर्म किया है। एआई डिसरप्शन के डर से ये अंडर परफॉर्मेंस आती जा रही है। लेटेस्ट अर्निंग्स आउटलुक भी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है, लेकिन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स से ग्रोथ की गुंजाइश अभी भी बरकरार है। अब बात अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का दिग्गज, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और प्राइवेट क्रेडिट में मजबूत स्केल। एनालिस्ट ओवरवेट या फिर बाय की कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट्स $160 से $170 के आसपास। सॉलिड बिजनेस मॉडल, अच्छी क्वार्टरली परफॉर्मेंस, स्प्रेड और फी रिलेटेड अर्निंग्स में ग्रोथ टारगेट्स। अट्रैक्टिव पीई और ग्रोथ मैट्रिक्स के साथ फ्लाई व्हील इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रहे ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है मार्केट डाउनटर्न से एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम और फीस पर असर पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर पूरी स्ट्रैटेजी साफ है। सेमीकंडक्टर्स में $670 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक की संभावित मार्केट ग्रोथ 2026 तक। फार्मा में पॉलिसी शिफ्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स में सेक्टर रोटेशन, फाइनेंशियल्स में एआई अडॉप्शन। हाई ग्रोथ एआई और डिफेंसिव रेजिलियंस का ये कॉम्बिनेशन असली गेम दिखा रहा है बाजार का। गोल्डमैन मार्केट शिफ्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि सलाह दे रहा है। एनवीडिया जैसी ग्रोथ स्टोरी के साथ फिलिप मॉरिस जैसी स्टेबिलिटी मिलाकर पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत बन सकता है। ये भी जीएस की सलाह है। फिर भी निवेशकों को गुड रिटर्न्स की ये सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।